एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आपके SSCT एग्ज़ाम की तैयारी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होंगी। और भाई अपना तो एग्ज़ाम हो गया है, 21 तारीख को था अपना। लास्ट में 4th शिफ्ट में था, जो नोएडा में था, नोएडा सेक्टर 62 में। तो मैं इसलिए वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि 4th शिफ्ट में था। तो मैं फिर वहाँ से चला, फिर कल दोपहर को मैं पूछा था अपने घर पर। दोपहर में पूछा, फिर कल सो गया। फिर मैं चल भैया आज बनाते हैं वीडियो, आज बताते हैं। तो पेपर की डिस्कस करें तो भैया पेपर देखो पिछले साल की तुलना में अच्छा आ रहा है, ठीक आ रहा है। यदि किसी भी भाई या बहन ने अच्छे से मतलब प्रिपरेशन की है या ढंग से पढ़ा हुआ है तो वो 70+75 आराम से करके आएगा। यदि जिसने से भी ढंग से पढ़ा हुआ है या 12 महीने या ज़्यादा साल जितने भी पढ़े हुए हैं वो अच्छे से करके आ जाएगा आराम से। इतना कोई हाई लेवल नहीं आ रहा है और वैसे पेपर नॉर्मली आ रहा है। तो मैं अपने बताऊं तो मैंने किए हैं 80 में से 78 क्वेश्चन किए हैं और 2 क्वेश्चन रह गए। एक क्वेश्चन तो रह गया था जीके में और एक शायद तक मैथ में रह गया या जीके में रह गया, मुझे कंफर्म नहीं है। बाकी जीके का मेरे गया ध्यान में कि मैं जीके में एक क्वेश्चन में छोड़ गया था, बाकी दूसरा भी जीके में हो सकता है या फिर मैथ में हो सकता है। एक इसमें कन्फ्यूज़न मेरे ध्यान में नहीं है अभी। बाकी मैं आपको बताता हूँ लेवल कैसे आ रहा है, हमारे मेरे शिफ्ट में क्या क्या आया था। तो पहले बात करें रीजनिंग भैया नॉर्मल रीजनिंग आ रही है। जिसने भी प्रैक्टिस की है, ढंग से प्रैक्टिस की है, मतलब ढंग से रीजनिंग निकाली है, तो इतनी मतलब हाई लेवल की रीजनिंग नहीं आ रही है फिलहाल तक इतनी हाई लेवल की नहीं आ रही है। वो इतने टफ क्वेश्चन भी नहीं आ रहे हैं। और भैया आगे शिफ्ट होगा तो भैया क्या कह सकते हैं, आगे की शिफ्ट टफ भी हो सकती हैं, लॉजिकल भी हो सकती हैं, या इससे भी और ज़्यादा आसान आ सकती हैं, या इससे ये जो लेवल चल रहा है या ये लेवल भी रह सकता है। तो भैया आप निकालते रहो, मॉक टेस्ट लगाते रहो। और वैसे रीजनिंग का हो जाएगा, कोई 1 या 2 क्वेश्चन में कुछ कन्फ्यूज़न होगा तो रीजनिंग तो देखो पूरी करनी ही पड़ेगी आपको। तो रीजनिंग तो इतने ज़्यादा कुछ वो नहीं है। तो रीजनिंग जिसने निकाल रखी है उसका आराम से हो जाएगा। तो अब की बार मेन सिस्टम है टाइम टेकिंग। यदि जिसने टाइम मैनेज कर लिया तो भैया वो आसानी से कर लेगा। जब मेरा शिफ्ट निकला था तो मैं सेंटर से बाहर निकला तो बच्चे कर रहे थे कि भैया टाइम कम पड़ गया, मेरे पास समय कम पड़ गया, ऐसे हो रखा था। सभी बच्चे कर रहे थे लगभग, मतलब कुछ बच्चे कर रहे थे कि भाई हमारा टाइम नहीं मिल रहा है, टाइम निकल गया, टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ। तभी मैं और मेरी बताऊं तो भैया मैंने 8 मिनट पहले पेपर कर लिया था। मेरे पास 8 मिनट का समय बचा था, 8 मिनट कुछ सेकंड बचे थे मेरे पास, तब मैंने क्वेश्चन कर लिए थे। और उसके बाद मेरे पास 3 या 4 क्वेश्चन बचे थे, मैंने जो छोड़े थे जीके में या कुछ छोड़े थे, तो वो मैं नहीं किया। वो 8 मिनट बचे हुए, उसमें मैंने 2 मिनट में मैंने वो क्वेश्चन निपटा लिए। एक इक्का दुक्का मैथ का था, इक्का दुक्का जीके का था, मैंने वो सुलटा लिए। और फिर 2 मिनट में मैंने सारा फिर से रिवाइज कर लिया। मतलब एक बार मान लो फिर दूसरा राउंड मैंने मार लिया, लगभग 67 देख लिए कि भाई क्या कुछ किस सिस्टम है। तो इस तरह से मेरा 5 मिनट पहले मैंने पेपर सुलटा लिया था भैया मेरे अपना तो। और पेपर मेरे को तो देखो ठीक लग रहा है भाई। और बाकी देखते हैं क्या होता है भाई। वो क्या होता है ना कि भाई हम जैसे भी एग्ज़ाम से यदि आपने किसी ने नोटिस किया होगा, जैसे ही हम एग्ज़ाम दे के निकलते हैं तो हमें सभी को ऐसे लगता है कि भाई हाँ अपने सही हैं, लगभग सही हैं, कुछ थोड़ा बहुत गलत होंगे। पर जब आंसर की आती है ना तभी देखो पता चलता है अच्छे से। क्योंकि कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि मतलब हमें लगता है कि हमारे सही होता है, पर वो आंसर की आती है तभी पता चलता है कि यार ये भी गलत हो गया। तो जैसे भी आपने देखा होगा, जैसे भी सेंटर से बाहर बच्चे निकलते हैं तो सभी ऐसे ही कहते हैं कि भाई हमारा पेपर बहुत अच्छा हुआ है, यहाँ हम इतने करके आए हैं, मेरे लगभग सही हो जाएंगे, बहुत अच्छा पेपर आया है, बहुत ईजी पेपर आया है। वो पेपर ईजी होता है, पर इतना भी आप सोचिए इतना भी ईजी नहीं होता है। क्योंकि जैसे जितने आप घर तक पहुँचोगे या फिर आंसर किया आएगी ना तभी पता चलेगा। क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी गलत हो जाएंगे जो कि नहीं होने चाहिए थे, और आपको लगेगा कि यार ये तो क्वेश्चन तो सही था वरना कैसे गलत हो गया। तो वो उसको कुछ कह नहीं सकते। चाहे कितना भी होशियार या मतलब होशियार से होशियार बालक हो, उसके भी पाँच सात क्वेश्चन तो कम से कम मिनिमम 5-7 क्वेश्चन तो गलत उसके भी हुए बिना नहीं रहते हैं। लगभग 5 क्वेश्चन का एवरेज मान के चलो, 5 क्वेश्चन तो उसके भी गलत होंगे ही। तो भैया अपना देख लो आप कितने के होशियार हो। तो 5-7 क्वेश्चन तो देखो भैया सभी के गलत होते हैं, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है।
और वो तो बाकी आंसर के आने में पता चलेगा। बाकी मेरे को तो देखो ठीक लगा, ये मैं तो 78 करके आया था। बाकी मेरे को लग तो नहीं रहा है कि भाई वो मेरे गलत होने के चांस हैं तो जीके में या फिर हिंदी में होने के चांस है। बाकी मैथ रीजनिंग में तो मेरे को गलत नहीं होंगे तो या जीके में या फिर हिंदी में होंगे, बाकी होंगे तो नहीं होंगे। और फिर देखते हैं क्या होता है। तो रीजनिंग का तो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप जिसने मतलब मिनिमम टेस्ट लगाए हैं RWA पे या कहीं भी टेस्ट बुक पर या फिर आपने प्रैक्टिस की है, रीजनिंग तो हो जाएगी। अब बात आती है मैथ की, तो मैथ भी देखो इतनी नॉर्मल आ रही है, इतनी कुछ हाई लेवल की नहीं आ रही है भाई, ठीक ठाक आ रही है। तो आप मतलब एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं जो डिफ़िकल्ट आ रहे हैं, तो आप उन पर थोड़ा मतलब एक दो क्वेश्चन तो आप मतलब कर सकते हैं, मतलब टाइम टेकिंग आ सकता है जिसमें 2 मिनट भी लग सकते हैं। तो बाकी मैथ एकदम नॉर्मल आ रही है। टाइम स्पीड इंस्टेंट से आ रहे हैं, वो सिंपल इंटरेस्ट आ रहे हैं, डिस्काउंट से आ रहे हैं, परसेंटेज से भी आ रहे हैं, और मिक्सर से भी क्वेश्चन आया था, और सिंपलीफिकेशन से भी आया था, मेंसुरेशन से एक क्वेश्चन आया था, और कोई प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन आया था 2-3, और इस तरह से एवरेज स्पीड का भी क्वेश्चन आया था, और रेस का क्वेश्चन भी आया था। मतलब नॉर्मल क्वेश्चन आए थे, इतना कुछ नहीं है। तो आप मैथ भी जिसने निकाल रखी है वो प्रैक्टिस लगाते रहो, और मैथ भी हो जाएगा, इतना कुछ नहीं आ रखा है। और बाकी भैया क्या 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 कर सकते हैं, आगे का लेवल ज़्यादा भाई टफ भी हो जाए, हार्ड भी हो जाए, क्या कर सकते हैं, पर ठीक ठाक आ रखा है अभी तक, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो इतने से भी मैथ के मैंने पूरे किए हैं, वो एक क्वेश्चन को रह गया होगा मैं बता रहा हूँ, वो कन्फ्यूजन में पता नहीं है। अब बात करते हैं भाई हिंदी की, तो हिंदी भी देखो नॉर्मल आ रही है पिछले साल की तुलना में, इतनी मतलब वो वाली नहीं आ रखी है, कुछ तत्सम पुरुष बताओ क्रियाकाल वगैरह 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 वो क्वेश्चन नहीं आ रखे हैं फिलहाल तक, तो वही आ रहे हैं पर्यायवाची, विलोम शब्द, अशुद्धि वाले, शुद्धि वाले, और तत्सम स्वरूप, और लोकोक्ति, मुहावरे, और 5 क्वेश्चन वो गद्यांश वाले, और शुद्ध वाक्य वाले, लोग ये क्वेश्चन आ रहे हैं। हिंदी हो जाएगा, बस उसमें आपको मतलब हिंदी में कुछ मतलब गलत होंगे तो आपके वही होंगे, या मतलब वो है ना प्राइवेसी वगैरह हुई, मतलब प्राइवेसी आपने जो पढ़ा हुआ उसमें कोई आ गया तो ठीक है, जो प्राइवेसी आपने वो पढ़ा वो नहीं आया तो भैया उसमें होंगे, गलत होंगे तो होंगे। बाकी हिंदी नॉर्मली आ रही है, वो प्राइवेसी हो गया, शुद्धि वगैरह हो गया, लोकोक्ति, मुहावरों का अर्थ हो गया, मुतबल हो गया, यही है। बस आप ये पढ़ते रहो, हिंदी भी हो जाएगी, इतनी कुछ ज़्यादा नहीं है। और अब बात आते हैं लास्ट जिक्के पे, देखो मेन चीज़ है जिक्के भी, क्योंकि कई बच्चे कह रहे हैं कि भाई जिक्के मतलब एक 20 तारीख का थोड़ा बहुत टफ आ रखा था, मतलब 1-2 शिफ्ट में थोड़ा मतलब अजीब से क्वेश्चन आ रहे हैं। जिक्के आप चाहे कितने ही मान लो कि भाई मेरे जिक्के में नू सही हो जाएंगे, नू हो जाएंगे, जिक्के में हर एक बच्चा मार खाता है लगभग। मतलब कोई बच्चा मतलब थोड़े बहुत होते हैं उसको नहीं खाते होंगे, बाकी लगभग जिक्के में मार खाते हैं। सीजे लेवल का बच्चा है ना वो भी मतलब जिक्के में मार खा ही जाता है। तो जीके में मतलब 20 में से आप मान के चलो तो 12, 13, 14, 15 क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा है, मतलब 15 क्वेश्चन जो सही है मतलब बहुत ज़्यादा बेस्ट से रहेंगे। 12-13 क्वेश्चन रहेंगे तो भी मतलब एवरेज ठीक ठाक क्वेश्चन है। मैंने तो लगभग 18-19 किए थे, मतलब बता रहा हूँ ना, 2 क्वेश्चन में कन्फ्यूजन में, 2 जीके में रह गए या एक मैथ का रह गया, कौन सा रह गया। बाकी एक क्वेश्चन तो जीके में रह ही गया था कि वो क्वेश्चन बताता हूँ कौन सा क्वेश्चन आया था, जो मतलब अब तक आते मैंने तो कहीं पढ़ा नहीं है, मतलब कोई किसी एग्जाम में आया हुआ नहीं है। वैसे क्वेश्चन आया था कि जो इंडिका बुक है, इंडिका बुक जिसने मेगास्थनीज ने लिखी थी, उसमें इंडिका बुक ने उसमें मौर्य काल के बारे में बताया था कि उसमें 570 तो क्या नाम है प्लेसेस हैं, 570 जगह हैं, मतलब दुर्ग, 570 नगर हैं, 570 नगर हैं, और उस नगरों में कितने द्वार हैं, मतलब 570 द्वार मतलब एक दीवार से घिरे हुए हैं, तो उस दीवार के कितने दरवाजे हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछा था, जिसका मतलब मेरे आगे तो कहीं आगे आया नहीं, ना लुसेंट में है, ना नोट्स में पढ़ाया, ना नवीन शर्मा सर ने पढ़ाया, किसने नहीं पढ़ाया। तो वो एक नया क्वेश्चन था, तो मैंने वैसे माइनस मार्किंग तो 1/8 पर मैंने वो नहीं किया, क्योंकि भैया वही बात है, क्वेश्चन कभी देखा ही नहीं हुआ तो उसमें क्या तुक्का मारना, तो वो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि वो कभी आगे आया हुआ नहीं है, तो मैंने वो छोड़ दिया था। एक क्वेश्चन और कुछ रह गया होगा, बाकी जीके तो देखो वही है। तुक्का तो भाई क्या बताएं, माइनस मार्किंग तो 1/8 हो गई है, पर 1/8 होने से भी क्या भाई, देखो भाई बात है, 1/8 हो तो लगभग हर एक बच्चा तुक्का मारेगा, तो तुक्का तो वही बात है, सही हो भी जाए नहीं भी हो जाए, तो क्या डिपेंड करता है वो तो
50-50 में तो देखो चांस बनते हैं कि सही होने के। बाकी ऐसे सोच रहे हैं कि भैया मेरा कुछ भी नहीं आता है और तुक्का मारा हूँ सही हो जाएगा, तो भैया उसका तो अब क्या ही कहना। आपको मैं ये बताऊँ, मैं जैसे मैं सेंटर से निकला, जैसे मतलब मैं बस में बैठ गया था, बस में बैठा था, फिर एक बच्चा मिला, फ़ोन पे बता रहा था कि भाई मेरे पास तो मात्र 2 मिनट बचे थे, तो मैंने 2 मिनट में मैंने जिक्के के सारे तुक्के मार दिए। वो यार ये तगड़ा आदमी है, इसने क्या किया। तो कहा कि 2 मिनट में मैंने जिक्के के सारे तुक्के मार दिए। तो अब आप बताओ, आप 20 में से 20 तुक्के मारे तो आप कितने सही मान सकते हो, उसके कितने सही हो जाएंगे। 15-20 तो मेरे हिसाब से तो कोई मुश्किल ही हो जाएंगे, उसके हो जाएंगे क्या, हो भी जाएंगे भाई, क्या कर सकते हैं ऐसे। वो कह रहे थे मैं टाइम मतलब 2 मिनट बचे हैं, उसमें मेरे पास 8 मिनट बच गए थे। आप सोच सकते हो, टाइम तो देखो मैनेज करना ही पड़ेगा। टाइम वही बच्चा पाएगा जिसने मॉक टेस्ट दिए हैं प्रॉपर और पहले से तैयारी की हुई है, और RWA पे मॉक टेस्ट दिए हैं या टेस्ट बुक भी दिए हैं, जहाँ पर भी उसने मॉक टेस्ट लगाए हैं टाइम को, तो भैया वही मैनेज कर पाएगा। बाकी तो वो न्यू फ्रेश स्टूडेंट है जिसने मतलब एक भी मॉक टेस्ट नहीं दिया है, वैसे कंप्यूटर पढ़ाया वो पढ़ के चला गया, तो भैया उसको टाइम कम ही पड़ने वाला है। या फिर मतलब मॉक टेस्ट का और क्या फ़ायदा होता है। मॉक टेस्ट का मतलब 2 फ़ायदे होते हैं मेरे हिसाब से। एक तो कि आप ये एनालाइज कर पाओ कि आपकी क्या गलती चल रही है और आप कहाँ पर गलती कर रहे हो और क्या चीज़ आपसे छूट रही है, जिससे आप मॉक टेस्ट पता चल जाएगा कि आप फिर उस पर आप वर्क कर सकते हो या उस पर काम कर सकते हो, उसको फिर से प्रिपेयर कर सकते हो। और उस मॉक टेस्ट का दूसरा फ़ायदा होता है स्पीड मेंटेन, कि आप मॉक टेस्ट दोगे तो आपको स्पीड मेंटेन होगी, और जो कि आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। उससे ही टाइम बचेगा तो, वरना आप ऐसे हो जाएगी कि भाई हम बिना मॉक टेस्ट लगाए आप चले गए, तो भैया टाइम तो कम पड़ने वाला ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी जीके का मतलब नॉर्मल ठीक ठाक क्वेश्चन है, आगे इतने भी नहीं है। कुछ इकोनॉमिक के क्वेश्चन थे, 1-2 क्वेश्चन इकोनॉमिक के, और हिस्ट्री के क्वेश्चन थे। एक हिस्ट्री का तो मतलब 2-3 क्वेश्चन और भी थे। ये वाला था, ये मैंने छोड़ दिया था क्योंकि ये तो न तो लुसेंट में है, न नवीन शर्मा सर ने करवाया, न मेरे वो पुराना नोट्स उसमें था, तो वो क्वेश्चन था ही नहीं, तो भैया नहीं था तो कहाँ से करता था मैं। तो कमाना मैंने वाजिब नहीं समझा, तो मैंने उसे तो कहना मारा। और बाकी करंट अफेयर के भी क्वेश्चन थे, एक दो थे, नॉर्मल थे, इतने तो भी नहीं है। और बात रह जाती है स्टैटिक जीके की, तो भैया स्टैटिक जीके तो आप पढ़ जाओ नवीन शर्मा सर वाले, जो आपको मैं दिखाऊँ ये वाली किताब, भैया स्टैटिक जीके पढ़ लो, काफ़ी है। इसका मतलब आपको मैं क्या ही बताऊँ, आपको सभी को पता ही है। नवीन शर्मा सर, ये किताब पे रामबाण है, और नवीन शर्मा सर की जिसने भी ये किताब पढ़ रखी है, और उनके वो 70-75 मतलब मेरे पास तो लगभग उनकी 100 प्रैक्टिस सेट हैं। तो जीके में तो ये था। और बाकी पॉलिटिक्स ये क्वेश्चन आ रहे हैं, पॉलिटिक्स तो आप पॉलिटिक्स तो पढ़ जाओ, नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे हैं फिलहाल तो। और बाकी जो वर्ल्ड जियोग्राफी से वगैरह से कुछ भी क्वेश्चन नहीं आए, और क्या रह गया, और हिस्ट्री वगैरह होगी, स्ट्रेटेजी के हो ही गया। बाकी तो जीके का तो यही है, बाकी लेवल ऊपर नीचे हो भी सकता है, उसका तो भाई क्या कर सकते हैं। तो ओवरऑल तो यही है, मैंने तो वही 78 किए हैं क्वेश्चन, देखते हैं बाकी, और आप लगे रहो इस, यही था। और एग्ज़ाम का लेवल भैया जैसे जैसे भाई डाउन भी हो सकता है, किसी शिफ्ट का मतलब डाउन भी हो सकता है, और इससे ज़्यादा भी जा सकता है, तो जाना ही है। उसका तो नॉर्मलाइजेशन में फ़र्क पड़ जाएगा, वो तो पता चल जाएगा। और तो क्या बताऊँ, आप बस लगे रहो, यही है।